नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2026 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की जीएसडीपी वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर कितनी रही? What was the GSDP growth rate of Bihar at current prices in the financial year 24-25? The right answer is option number D, 13.09%। बिहार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 8 जनवरी 2026 को राज्य की आर्थिक प्रगति के उत्साहजनक आंकड़े साझा किए। तो करंट प्राइसेस पे रही है 13.09% और कांस्टेंट प्राइसेस पे यानी अस्थिर मूल्य पर वृद्धि दर रही है 8.64% फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। और बिहार की रैंकिंग रही है ओवरऑल इंडिया में 6th पोजीशन पर। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जो वर्तमान मूल्य पर 76,000 रुपये से भी अधिक बढ़कर के हो गई है 76,490 रुपये प्रति व्यक्ति। अस्थिर मूल्य पर कांस्टेंट प्राइसेस पे ये रही है 40,973 रुपये प्रति व्यक्ति। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना के तहत दिसंबर 2025 तक कितने युवाओं को सहायता दी गई है? हाउ मेनी यूथ हैव बीन गिवन असिस्टेंस अंडर द चीफ मिनिस्टर निश्चय सेल्फ हेल्प स्कीम टिल दिसंबर 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 8.76 लाख। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दिसंबर तक बिहार में 16,887 करोड़ रुपए की लागत वाली 357 नई विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के माध्यम से 8.76 लाख युवाओं को 1,267 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। यह योजना बिहार के पहले 7 निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता देती है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना और इन्हें कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? हु बिकम द 47th चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संगम कुमार साहू। जस्टिस संगम कुमार साहू ने 7 जनवरी को पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में आयोजित एक भव्य समारोह में इन्हें शपथ दिलाई। मुख्य रूप से ओडिशा हाईकोर्ट से संबंध जस्टिस साहू की नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 18 दिसंबर को की गई थी। ये 5 जून 2026 तक इस पद पर अपनी सेवाएं देंगे। हाल ही में रोपवे दुर्घटना के कारण चर्चा में रहे रोहतासगढ़ किले में कितने द्वार हैं? हाउ मेनी गेट्स आर देयर इन द रोहतासगढ़ फोर्ट विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली ड्यू टू रोपवे एक्सीडेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 83। रोहतास जिले में स्थित ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किला और रोहितेश्वर धाम को जोड़ने वाला रोपवे प्रोजेक्ट 26 दिसंबर 2025 को ट्रायल रन के दौरान ध्वस्त हो गया। लगभग 13.65 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट के टावर उखड़ गए और कई ट्रॉलियां नीचे गिर गई। हालांकि केबिन खाली होने के कारण कोई हताहत नहीं हुआ। यह रोपवे पर्यटकों के लिए 70 किलोमीटर के कठिन पहाड़ी रास्तों को चंद मिनटों में सुलभ बनाने के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा बनाया जा रहा था। किले का क्षेत्रफल 26 से 28 वर्ग मील है और इसमें 83 दरवाजे हैं, जैसे घोड़ा घाट, राजघाट, कठौतिया घाट आदि। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस पर्वतमाला में स्थित है? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विंध्याचल। बिहार सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी देकर केंद्र और एनटीसीए को भेज दिया है।
लगभग 1504 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव क्षेत्र है, जो कैमूर और रोहतास जिलों के पठारी हिस्सों को कवर करता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद यह नया रिजर्व बनने से राज्य में बाघों के संरक्षण, जैव विविधता और इको टूरिज्म को अत्यधिक मजबूती मिलेगी। विंध्य पर्वतमाला के कैमूर रेंज में स्थित यह क्षेत्र घने जंगलों और ऐतिहासिक स्थलों के कारण पर्यटन एवं स्थानीय रोजगार के लिए अपार संभावनाएं रखता है। क्या आप 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स में एमपीएन एकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज लगभग 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 पीडीएफ हर महीने का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा, कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे, कुल आपको 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन एकेडमी टाइप कीजिए, इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए, स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेज चुनिए। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। बिहार सरस मेला 2025-26 कहाँ आयोजित किया गया? Where was बिहार सरस मेला 25-26 organized? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, पटना में। पटना के गांधी मैदान में 12 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक आयोजित बिहार सरस मेला 2025-26 ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए 28.5 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार किया है। जीविका द्वारा आयोजित इस 24 दिवसीय मेले में 18 लाख से अधिक आगंतुक पहुंचे और बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 8 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग किस स्थान पर स्थापित किया गया है? एट विच प्लेस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिवलिंग इंस्टॉल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोतिहारी। 17 जनवरी को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले मोतिहारी के निकट केसरिया कैथवलिया गांव में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर परिसर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग सहस्त्रलिंगम की सफलतापूर्वक स्थापना की गई। 33 फीट ऊंचे और 210 टन वजनी इस विशाल ब्लैक ग्रेनाइट शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम से एक लंबी ऐतिहासिक यात्रा के बाद यहाँ लाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के बीच 2 विशाल क्रेनों की मदद से इस मोनोलिथ शिवलिंग को इसके आधार पीठ पर स्थापित किया गया है, जिसकी सतह पर 1008 छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि बिहार को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर विश्व के सबसे बड़े मंदिर, जो कि 2030 तक पूर्ण होने वाला है, के केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। सोन नदी के कुल 7.75 मिलियन एकड़ फीट पानी में से बिहार को कितना हिस्सा मिलेगा? हाउ मच शेयर विल बिहार गेट आउट ऑफ द टोटल 7.75 मिलियन एकड़ फीट वाटर ऑफ सोन रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 5.75 मिलियन एकड़ फीट। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर 26 साल पुराना विवाद 13 जनवरी 2026 को सुलझ गया, जिसके तहत बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फीट और झारखंड को 2 मिलियन एकड़ फीट पानी आवंटित किया गया है। यह ऐतिहासिक निर्णय रोहतास में इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है, जो उत्तर प्रदेश की चिंताओं को दूर करने के लिए 169 मीटर एफआरएल के साथ बनाया जाएगा। इस परियोजना से बिहार के 8 जिलों
भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया और अरवल की सिंचाई व्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। पंचायती राज विभाग बिहार को किस अभियान के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान मिला? फॉर विच कैंपेन डिड द पंचायती राज डिपार्टमेंट बिहार रिसीव द स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जल जीवन हरियाली अभियान। बिहार के पंचायती राज विभाग को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल संरक्षण और कुओं के जीर्णोद्धार के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच ऑफ मेरिट प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। विभाग ने अब तक 25,579 सार्वजनिक कुओं का पुनरुद्धार और 19,033 सोख्तों का निर्माण कर ग्रामीण पर्यावरण प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन सभी कार्यों की निगरानी ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी रूप से की जा रही है। भविष्य की योजनाओं में छत वर्षा जल संचयन और प्रत्येक वार्ड में 5 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार कारागार एवं सुधार सेवा निरीक्षणालय को किस कार्य के लिए स्कॉच पुरस्कार प्राप्त हुआ है? फॉर विच वर्क हैज द बिहार प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज इंस्पेक्टरेट रिसीव्ड द स्कॉच अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैदियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण और डिजिटल लिटरेसी। बिहार के कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय को जेलों के लिए डिजिटल लिटरेसी और कैदियों के पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गृह सचिव सह आईजी जेल प्रणब कुमार ने 10 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित 105वें स्कॉच समिट में यह पुरस्कार ग्रहण किया। यह पहल कैदियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण और कौशल प्रदान कर उन्हें रिहाई के बाद समाज में पुनर्स्थापित करने में मदद करती है। एमपीएन अकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एमपीएन अकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एमपीएन अकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। बिहार के किस खिलाड़ी ने यूथ वनडे क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान बनकर शतक लगाया? विच प्लेयर फ्रॉम बिहार बिकम द यंगेस्ट कैप्टन टू स्कोर ए सेंचुरी इन यूथ ओडीआई क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वैभव सूर्यवंशी। बिहार के 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यूथ वनडे में 63 गेंदों में शतक जड़कर सबसे युवा कप्तान के रूप में विश्व रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने अंतिम मैच में 127 रनों की विस्फोटक पारी खेली और आरॉन जॉर्ज के साथ 227 रनों की रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी की। भारत ने यह मैच 233 रनों से जीतकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के प्लेट ग्रुप फाइनल में बिहार ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? विच टीम डिड बिहार डिफीट इन द प्लेट ग्रुप फाइनल ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी 25-26 टू विन द टाइटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। बिहार क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के प्लेट ग्रुप फाइनल में मणिपुर को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही बिहार ने अगले सीजन के लिए एलीट लीग में अपनी जगह सुरक्षित कर ली है। मैच के स्टार गेंदबाज शब्बीर खान रहे, जिन्होंने हैट्रिक सहित 7 विकेट झटके और इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बिहार ने मणिपुर के 169 रनों के लक्ष्य को आयुष लोहारुका के शानदार 75 रन की मदद से मात्र 31 ओवरों में हासिल कर लिया। नेशनल स्कूल गेम्स कबड्डी में बिहार की टीम ने पहली बार कौन सा स्थान हासिल किया? व्हाट पोजीशन डिड बिहार टीम अचीव फॉर द फर्स्ट टाइम इन द नेशनल स्कूल गेम्स कबड्डी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उप विजेता रनर अप। बिहार की अंडर 14 कबड्डी टीम ने जनवरी में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयोजित 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स में पहली बार उप विजेता बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बिहार ने अपने शानदार प्रदर्शन के दौरान क्वार्टर फाइनल में हिमाचल प्रदेश को और सेमीफाइनल में तेलंगाना को हराकर फाइनल का सफर तय किया। हालांकि फाइनल मुकाबले में मेजबान छत्तीसगढ़ विजेता रहा और बिहार को हार झेलनी पड़ी। द्वितीय खेलो इंडिया गेम्स 2026 में बिहार की पुरुष टीम ने सेपक टाकरा क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड बिहार्स मेंस टीम विन द सेपक टकरा क्वाड इवेंट एट द सेकेंड खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल।
द्वीप के घोघला बीच पर 5 से 10 जनवरी तक आयोजित द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स में बिहार की सेपक टाकरा टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पुरुष वर्ग में ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। बिहार की पुरुष टीम ने क्वाड इवेंट में गोल्ड मेडल और टीम इवेंट रेगू में रजत पदक अपने नाम किया, जबकि महिला टीम ने टीम इवेंट में रजत पदक जीतकर ओवरऑल तीसरा स्थान हासिल किया। 1100 से अधिक एथलीट की भागीदारी वाली इस प्रतियोगिता में बीच फुटबॉल और बीच कबड्डी जैसे कुल 6 पदक खेल शामिल थे, जिसमें कर्नाटक ओवरऑल चैंपियन रहा। ईस्ट जोन खेलो इंडिया अस्मिता गेम्स में बिहार की जूनियर हॉकी गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड बिहार जूनियर हॉकी गर्ल्स टीम विन इन द ईस्ट जोन खेलो इंडिया अस्मिता गेम्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। गुवाहाटी में आयोजित जूनियर ईस्ट जोन खेलो इंडिया अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है? अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन गेम्स में बिहार की जूनियर महिला हॉकी टीम ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए पूल मैचों में त्रिपुरा और असम जैसी मजबूत टीमों को हराकर फाइनल तक का सफर तय किया था। हालांकि फाइनल में इन्हें ओडिशा से हार का सामना करना पड़ा। 2024-25 की सफाई मित्र सुरक्षा रैंकिंग में पटना का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ पटना इन द सफाई मित्र सेफ्टी रैंकिंग 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 15वां। पटना नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की सफाई मित्र सुरक्षा श्रेणी में देश के 65 शॉर्टलिस्टेड शहरों में 15वां स्थान प्राप्त कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा सराहे गए इन प्रयासों में सीवर सफाई का पूर्ण मशीनीकरण, सफाई कर्मियों को पीपीई किट, स्वास्थ्य बीमा और नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। बिहार से इस सूची में शामिल होने वाला पटना एकमात्र शहर है जिसे अब जनवरी 2026 के अंत में राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रण दिया गया है। 10वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप अंडर 15 बालक वर्ग में बिहार की टीम ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? विच टीम डिड बिहार टीम डिफीट टू विन द टाइटल इन द 10th सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप अंडर 15 बॉयज कैटेगरी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 10वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप अंडर 15 बालक वर्ग में बिहार की टीम ने अपनी बादशाहत कायम करते हुए राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने मेजबान ओडिशा को 25-5 से हराकर चैंपियनशिप जीती। राजस्थान की टीम तीसरे स्थान पर रही। मतदाता जागरूकता में नवाचार के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 मिला है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड 2026 फॉर इनोवेशन इन वोटर अवेयरनेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पटना। भारत निर्वाचन आयोग ने 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2026 के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के 5 जिलों कौन कौन से? पूर्वी चंपारण किस लिए? बेहतर तकनीक अपनाने के लिए। पूर्णिया चुनाव प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन। पटना मतदाता जागरूकता में नवाचार के लिए। समस्तीपुर को मिला है आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और मधुबनी को मिला है प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को डिजिटल पेमेंट सेवाओं के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच अवार्ड हैज बीन अवार्डेड टू नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन डिजिटल पेमेंट सर्विसेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण यानी गोल्ड। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को डिजिटल पेमेंट सेवाओं में उपभोक्ता संतुष्टि के लिए देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु स्वर्ण पुरस्कार गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 21 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित एडिकॉन 2026 के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा प्रदान किया गया। गंडक नदी में घड़ियालों की संख्या में 2014 से 2025 तक कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज रिकॉर्डेड इन द नंबर ऑफ क्रोकोडाइल्स इन द गंडक रिवर फ्रॉम 2014 टू 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 588%। बिहार की गंडक नदी जो कि पश्चिम चंपारण जिले से होकर भारत नेपाल सीमा पर बहती है, अब चंबल के बाद घड़ियालों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा घर बन गई है। बिहार सरकार और WTI के गंडक घड़ियाल रिकवरी प्रोजेक्ट के कारण इसकी संख्या 2014 में
54 से बढ़कर 2025 में 400 से भी अधिक व्यस्त की बात हो गई है। कुल आबादी 1000 पार कर चुकी है, जो संरक्षण प्रयासों में 588% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्शाती है। 2025 में ही 174 घड़ियाल नदी में छोड़े गए, जिससे गंडक अब एक प्रमुख प्रजनन स्थल के रूप में स्थापित है। राज्य स्तरीय बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड समारोह में कितने जिलों को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर अवार्डेड फॉर देयर रिमार्केबल परफॉर्मेंस इन द बिहार असेंबली इलेक्शंस 2025 एट द स्टेट लेवल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड सेरेमनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 10। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 के अवसर पर पटना के अधिवेशन भवन में बिहार विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 जिले के जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया। इनमें हैं भागलपुर, सुपौल, अररिया और कटिहार को इनके नवोन्मेषी जागरूकता यानी इनोवेशन प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया। भोजपुर, सीतामढ़ी और नालंदा को चुनाव प्रशिक्षण में श्रेष्ठता के लिए, जबकि मुजफ्फरपुर, गया और जमुई को बेहतरीन चुनाव प्रबंधन के लिए सम्मान मिला है। रागिनी कुमारी बिहार में महिला बस चालक बनने वाली कितनी महिलाओं के पहले बैच में शामिल हैं? रागिनी कुमारी इज अमंग द फर्स्ट बैच ऑफ हाउ मेनी वुमन टू बिकम वुमन बस ड्राइवर्स इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 6। इनके नाम हैं रागिनी, आरती, अनीता, सावित्री, गायत्री और बेबी। ये बिहार की पहली महिला बस चालक बनकर इतिहास रच रही है, जो विशेष रूप से पिंक बस सेवा के लिए प्रशिक्षित की गई है। औरंगाबाद के IDTR से प्रशिक्षण प्राप्त ये सभी महिलाएं महादलित मुसहर समुदाय से आती हैं और सामाजिक और लैंगिक बाधाओं को तोड़ने का प्रतीक हैं। गणतंत्र दिवस 2026 पर पटना के गांधी मैदान में इन्होंने पिंक बस झांकी का नेतृत्व किया है। 2026 के गणतंत्र दिवस पर पटना के गांधी मैदान में किस विभाग की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? विच डिपार्टमेंट्स W won the first prize at गांधी मैदान पटना ऑन रिपब्लिक डे 2026? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। गणतंत्र दिवस 2026 पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में परिवहन विभाग की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है, जिसमें महिलाओं द्वारा संचालित पिंक बस प्रदर्शित की गई थी। शिक्षा विभाग की झांकी, जो राज्य में डिजिटल शिक्षा और शैक्षणिक क्रांति पर आधारित थी, इसे दूसरा पुरस्कार मिला। तीसरा पुरस्कार ऊर्जा विभाग को दिया गया है, जिसने बिहार में बिजली उत्पादन और सौर ऊर्जा की उपलब्धियों को शानदार तरीके से दिखाया। कुल 12 झांकियों ने इस परेड में हिस्सा लिया। रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप फाइनल 2025-26 में बिहार ने मणिपुर को कितने रनों से हराया? बाय हाउ मेनी रन्स डिड बिहार बीट मणिपुर इन द रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप फाइनल 25-26? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 568 रनों के भारी अंतर से हराया। बिहार ने पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में आयोजित रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप फाइनल में मणिपुर के खिलाफ 568 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पहली पारी में बिहार ने 522 रन बनाए, जिसमें विपिन सौरभ के 143 और साकिबुल गनी के 108 रन शामिल थे। जवाब में मणिपुर की टीम मात्र 264 रनों पर सिमट गई। दूसरी पारी में पीयूष सिंह 216 रन के दोहरे शतक की मदद से बिहार ने 505 रन 6 विकेट पर पारी घोषित कर 764 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था। इसमें मणिपुर की दूसरी पारी केवल 195 रनों पर ढेर हो गई और बिहार को 568 रनों की विशाल जीत मिली। 2026 में बिहार से कितने व्यक्तियों को पद्म सम्मान मिला? हाउ मेनी पीपल फ्रॉम बिहार रिसीव्ड द पद्मा अवार्ड्स इन 2026? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3। 2026 के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 131 पद्म पुरस्कारों की सूची में बिहार की 3 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की है। इनमें से पहले हैं भारत सिंह भारती, फिर हैं डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी और तीसरे हैं विश्वबंधु। 90 वर्षीय भारत सिंह भारती भोजपुर जिले से हैं। इन्होंने 1000 से अधिक भोजपुरी लोकगीत लिखे और गाए तथा पारंपरिक संगीत को बढ़ावा दिया है। विश्वबंधु को किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला? इन विच फील्ड डिड विश्वबंधु गेट पद्मश्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डोमचक डांस। पटना से जुड़े नृत्याचार्य विश्वबंधु मरणोपरांत को लुप्त प्राय डोमचक नृत्य को पुनर्जीवित करने और बिहार की लोक कला को आधुनिक पहचान देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इन्होंने सुरंगन एकेडमी की स्थापना कर 6000 से अधिक मंच प्रदर्शन किए
और हजारों शिष्यों को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया। 95वें वर्ष की आयु में पिछले साल मार्च में इनका निधन हुआ था। गोपाल जी त्रिवेदी को किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला? इन विच फील्ड डिड गोपाल जी त्रिवेदी गेट पद्मश्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान और इंजीनियरिंग। मुजफ्फरपुर के मतलूपुर निवासी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को लीची और मखाना खेती में क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने लीची की खेती के लिए कैनोपी मैनेजमेंट जैसे आधुनिक तकनीकें विकसित की और जल जमाव वाली भूमि में मखाना उत्पादन को बढ़ावा दिया। सेवानिवृत्ति के बाद भी ये ग्रामीणों को मुफ्त कृषि मार्गदर्शन देकर फसल विविधीकरण में मदद कर रहे हैं। बिहार के कुंदन कृष्णन, अर्जुन लाल और जितेंद्र सिंह को किस अभियान के लिए वीरता पदक 2026 से सम्मानित किया गया है? फॉर विच ऑपरेशन डिड कुंदन कृष्णन, अर्जुन लाल एंड जितेंद्र सिंह ऑफ बिहार गेट द मेडल फॉर गैलेंट्री 2026? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2002 छपरा जेल ऑपरेशन। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर बिहार पुलिस के 22 अधिकारियों और कर्मियों को प्रतिष्ठित पुलिस पदकों से सम्मानित किया गया है। इनमें आईपीएस कुंदन कृष्णन, अर्जुन लाल और जितेंद्र सिंह को 2002 छपरा जेल ऑपरेशन में अदम्य साहस दिखाने के लिए वीरता पदक यानी गैलेंट्री मेडल प्रदान किया गया। विशिष्ट सेवा के लिए डीएसपी उमेश लाल रजक और एएसआई नवरत्न कुमार को राष्ट्रपति पदक मिला, जबकि 17 अन्य को सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया। पदक विजेताओं में डीएसपी रूबी चौधरी और आईजी दलजीत सिंह जैसे नाम शामिल हैं। बिहार कैबिनेट ने छात्रों की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कितनी गुनी बढ़ाई है? बिहार कैबिनेट हैज इंक्रीज द प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑफ स्टूडेंट्स बाय हाउ मेनी टाइम्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 गुनी। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरों को 2 गुना कर दिया है। नई दरों के तहत कक्षा 1 से 4 के लिए 1200 रुपये, कक्षा 5 से 6 के लिए 2400 रुपये और कक्षा 7 से 10 के लिए 3600 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति निर्धारित की गई है। छात्रावास में रहने वाले छात्राओं को अब 6000 रुपये वार्षिक मिलेंगे, जबकि पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर पीडीएफ प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन पीडीएफ के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 से 6 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति 2026 के तहत कंपनियों को पूंजीगत व्यय पर कितनी प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी? व्हाट परसेंटेज सब्सिडी विल कंपनीज गेट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर द बिहार ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जीसीसी पॉलिसी 2026? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 30%। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 29 जनवरी को बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र यानी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जीसीसी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। इस दूरदर्शी नीति का उद्देश्य कॉल सेंटर, वित्तीय सेवाओं और एआई, रोबोटिक्स व क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे उन्नत तकनीकी केंद्रों को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना है। इसके तहत कंपनियों को पूंजीगत व्यय पर 30% सब्सिडी, अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक की मदद मिलेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह पहल राज्य में इंडस्ट्री 4.0 को बढ़ावा देने और तकनीकी पेशेवरों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा कदम है। दोस्तों, बिहार करंट अफेयर से संबंधित जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अतिरिक्त करंट अफेयर्स होते हैं जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, फिर भी एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। इसी के लिए हमने ये चलते चलते सेक्शन बनाया है। इसका कंटेंट आपको पीडीएफ के रूप में पॉइंट वाइज मिलेगा। इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।